सेठ के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। उसकी एक बेटी थी मरियम। मरियम चिड़िया बचपन से ही देख नहीं पाती थी। जब मरियम 3 साल की थी तभी पीटर की पत्नी टूनी की मौत तूफान से हो गई थी। पक्षियों ने पीटर को दोबारा शादी करने को कहा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि उसे लगता था कि सौतेली माँ मरियम को वो प्यार नहीं दे पाएगी जो उसकी सगी माँ दे सकती थी। पीटर कबूतर अपनी बेटी मरियम को उसकी माँ और पिता दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश करता था। पता है तुम कैसी लग रही हो, परी के जैसी। बिल्कुल। लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये तो आप मुझे हर दिन बोलते हैं। पापा, काश मैं भी देख पाती तो मुझे पता होता कि परी कैसी दिखती है। मरियम चिड़िया की बात सुनकर पीटर कबूतर की आंख में आंसू आ गई। वो उसे गले से लगा लेता है। पीटर हर दिन मरियम का नाश्ता बनाता, उसे तैयार करता, फिर वो ड्यूटी पर जाता। ये सब करने में उसे कभी कभी देर भी हो जाती, लेकिन उसकी सेठ बहुत अच्छी थी। वो उसकी परेशानी समझते थे, इसलिए उसे कुछ नहीं बोलते थे। क्रिसमस के कुछ दिन पहले की बात है। सेठ जी कुछ दिनों के लिए विदेश गए हुए थे। इस कारण पीटर कबूतर सेठ के बेटे की गाड़ी चला रहा था। एक दिन पीटर ड्यूटी पर लेट पहुंचा। मतलब तुम तो हद करते हो पीटर। तुम्हें बोला था आज जरूरी मीटिंग है, जल्दी आना, लेकिन तुम लॉर्ड साहब की तरह अब आ रहे हो। वो ऐसा है कि देखो, तुम अपने बहाने मुझे मत सुनाओ। मैं तुम जैसे कामचोर को अच्छी तरह से जानता हूँ। पगार पूरी चाहिए, लेकिन काम आधा करना है। ऐसा नहीं है सर। देखो, मुझसे बहस मत करो। मैं अपने पापा की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे ढीले पक्षी मेरी कंपनी में बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम अपना हिसाब करो और कहीं और काम देख लो। प्लीज सर, आप ऐसा मत कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। तो क्या तुम्हें मुफ्त की पगार देता रहूं? चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। क्रिसमस से पहले पीटर कबूतर की नौकरी चली गई, लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली। ये बात उसने मरियम चिड़िया को नहीं बताई थी, लेकिन मरियम को अंदाजा हो गया था। बहरहाल तो क्रिसमस आने वाला था और दूसरा जो घर का राशन कम हो रहा था। पीटर कबूतर की चिंता बढ़ती जा रही थी। यही सब सोचकर एक दिन पीटर कबूतर उदास सा घर में बैठा हुआ था। पापा, आज तारीख कितनी है? 23 दिसंबर है बेटा। अरे वाह, इसका मतलब 2 दिन बाद क्रिसमस है ना? हाँ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या क्रिसमस पर? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? क्रिसमस साल में एक बार आता है बेटा। मैं तुम्हारे लिए एक नई स्वेटर ले आऊँगा। इस बार क्रिसमस पर वो अपनी प्यारी बेटी को कुछ नहीं दे पाएगा। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपके से फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसके पास मरियम चिड़िया आती है। पापा, आप रो रही हैं ना? नहीं तो। आप झूठ बोल रहे हैं पापा। माना कि मुझे दिखता नहीं है, लेकिन आपके आंसू में देख सकती हूँ। क्या बात है पापा, आप क्यों रो रहे हैं? मुझे बताइए ना। अरे बेटा, बोला ना मैं रो नहीं रहा। वो लगता है मेरी आंखों में कुछ चला गया, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। पीटर कबूतर ने मरियम चिड़िया की बात तो टाल दी, लेकिन वो भविष्य की सोचकर बहुत परेशान था। अगले दिन उसने फिर से नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन उस दिन भी उसके हाथ निराशा लगी। शाम को जब वो घर लौट रहा था तो पूरा मार्केट क्रिसमस के खिलौने, ट्री, केक और नए नए कपड़ों से भरा हुआ था। क्या जीसस, कैसी किस्मत बनाई है आपने मेरी। कल क्रिसमस है, लेकिन ना तो कोई खिलौना, न कपड़े, न क्रिसमस ट्री और न ही केक अपनी बिटिया के लिए ले जा पा रहा हूँ। पीटर कबूतर यही सब सोचते हुए एक दुकान के आगे से गुजर रहा था। तभी उसे चोर चोर की आवाज मार्केट से आई। तभी एक पक्षी जिसके हाथ में बड़ा सा बैग था, वो उड़ता हुआ पीटर के पास आया और उसके पास ही वो बैग छोड़कर भाग गया। पीटर कबूतर जब तक कुछ समझता, पक्षियों की भीड़ उसके पास आई और उसे ही चोर समझकर पकड़ लिया। मारो, मारो जल्दी से पुलिस को फोन करो। पीटर कबूतर ने पक्षियों को लाख समझाया कि वो चोर नहीं है, लेकिन पक्षियों ने उसकी एक न सुनी और उसे खूब मारा पीटा। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अबे कब से हो इस धंधे में और कौन कौन है तुम्हारे साथी? साहब, मैंने कहा ना मैं चोर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी बेटी घर में अकेली है, वो बेचारी देख भी नहीं सकती। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए ना। झूठ बोलना बंद करो। चोरी करने से पहले अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया क्या तुम्हें? रुपयों से भरा बैग लिए तुम्हें लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा है और तुम कह रहे हो तुम चोर नहीं हो। साहब, कभी कभी आंखों देखा भी तो सच नहीं होता। तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। तुम जैसे शातिर चोरों का मुंह कैसे खुलवाना है ये मुझे अच्छे से पता है।
इंस्पेक्टर साहब ने फिर से उसकी पिटाई शुरू कर दी। दूसरी ओर काफी रात होने पर जब पीटर घर नहीं आया तो मरियम चिड़िया काफी परेशान थी। आज काफी देर हो गई है, पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। पता नहीं क्या बात हो गई। ओ जीसस, सब ठीक रखिएगा, मुझे पापा की चिंता हो रही है। मरियम चिड़िया रात भर आंखें बंद कर जीसस से प्रेयर करती रही, लेकिन रात से सुबह हो गई, पीटर घर नहीं आया। अब तो मरियम चिड़िया का रोते रोते बुरा हाल हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जीसस आप भी गरीबों की नहीं सुनते। चर्च के फादर कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना का आप उत्तर देते हैं। मैंने तो पूरे मन से आपसे प्रेयर की।